सचमुच तुम जहां भी जाती हो सिर्फ नुकसान करती हो मिस खतरा, और बनती तो इतनी अच्छी हो। सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी और कितनी बुरी हो। मुझे तुम्हारी क्रांतिकारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लेता हूं। और इस बार तो बात मेरी बहन की इज्जत की थी, फिर उसकी कीमत चाहे जो भी हो। दादी की पोती की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता, और उसी बहन के खातिर उस सपोले अरमान को हीरा की लाइफ से बाहर फेंकना है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद रखेगा, और इस काम में भी तुम ही काम आओगे। तुम्हें बहुत शौक है ना मिस खतरा, दूसरों के फटे में हाथ डालने का। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मिस्टर अक्षय पाटिल। जी सर। उस एक्सीडेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग मिस नैना बत्रा को दे दो। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। को बोला भी कि वहां पे जाके। कहां से आ रहे हो अरमान? भैया मैं वो इस होटल से गायब होना तुम्हारे लिए आसान भी है। न कोई पूछने वाला है, न कोई देखने आ रहा है। इसीलिए शायद 2 दिन से तुम भी यहाँ लौट कर आए ही नहीं। कहाँ गए थे तुम? मिस्टर खुराना, वो एक्चुअली मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा नाम अरमान खुराना नहीं है तो बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो। वीर, वो मेरा भाई है ना, जो ये उसको मजाक करने की बहुत आदत है ना भाई। अरमान, तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? कहाँ थे तुम? कोई जवाब है तुम्हारे पास या नहीं? हाँ भाई, वो एंगेजमेंट थी ना, इसलिए बहुत थक गया था। चिल करने गए थे हिल स्टेशन पे। तो चिल करने के लिए फोन बंद करने की क्या जरूरत? तुम अपनी टेंशन पीछे छोड़कर गए थे या माँ और मुझे देकर गए थे? सॉरी भाई, आई जस्ट थॉट वो। और तुम अभी तक यही खड़े हो? मुझे तो लगा था कि बिजनेस मीटिंग्स ऑफिस में होती हैं। यहाँ घर के मामले में तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब देखा भी, भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग है, बहुत फनी है मेरा भाई। तो एक काम कर, मुझे भाई के साथ कैचअप करना है। तू चल, मैं बाद में मिलता हूँ तेरे से। अरमान, तुम बड़े हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें इंसान की पहचान नहीं बता सकता। तुम खुद समझदार हो। आई नो वीर तुम्हारा साला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर भरोसा करो। बहुत ही कमीना इंसान है ये, सांप से भी बदतर है। जो हाथ इसे खाना खिलाते हैं ना, ये उसी हाथ को डस लेता है। सो बी केयरफुल, ओके? और हाँ, आज तुम ऑफिस आ रहे हो, राइट? हाँ भाई, ऑफ कोर्स। सी यू। अब आपको कौन समझाए भाई साहब, वीर और मैं एक ही वजह से तो दोस्त हैं। सिर्फ एक चीज कॉमन है हम दोनों में, कि हम दोनों कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल। ऑटो, पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। एक काम टाइम पे नहीं हो रहा है। अब क्या मैं ऐसे मौसम में ऑफिस चल के जाऊंगी? पार, क्या बात है, बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। दूर से ही दिख रहा था। क्या करूं, इतनी सुहानी गर्मी में मैं पैदल चलकर ऑफिस जा रही हूँ। मूड तो अच्छा होगा ही। वेल, सही बात है। अगर मैं ड्राइव नहीं कर रहा होता ना,
तो पक्का ज्वाइन करता है आपको। आइए। थैंक्स। वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। वैसे मुझ में और कुछ भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, मैं बहुत फनी हूँ और दोस्त भी अच्छी बन सकती हूँ। अनडाउटेडली। एक बात कहूँ आपसे, आपका बॉयफ्रेंड सच में बहुत लकी होगा कि उसे आप जैसी गर्लफ्रेंड मिली। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अभी हम अच्छे दोस्त भी नहीं बने और मैं कभी कभी ना पता नहीं मैं क्या बोल जाता हूँ। इट्स ओके, मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा ये नहीं था। थैंक यू। वैसे मुझे लगता है कि मेरी ये आदत मुझे माँ से विरासत में मिली है। जी? मेरी माँ कोई भी कुंवारी लड़की मिलती है ना तो एक ही सवाल पूछती है, बेटा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेरा बेटा सिंगल है। एक मिनट। जी। आप मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या रियली? ठीक है, मैं आपसे अभी मिलती हूँ। इज एवरीथिंग फाइन? या इफ यू डोंट माइंड, वो जो इंडस्ट्रियल एस्टेट आता है ना आगे, वहाँ पे प्लीज मुझे कॉर्नर पे छोड़ दो। श्योर। थैंक्स। थैंक यू सो मच, आई ओ यू वन। वैसे ये बात तो मैं कहने वाला था आपसे। एक्चुअली थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे स्टूपिड सा सवाल किया, इस गलती की माफ़ी मांगने के लिए एटलीस्ट एक कॉफ़ी की ट्रीट तो मैं आपको दे ही सकता हूँ आज दोपहर को। डन डील, बाद में मिलते हैं। जी। माँ आप ये दीजिए ना। हाँ पुत्र, पहले तो मैंने ये दस, ये लड़की नैना पत्रा है ना? हाँ हाँ माँ, आप जानती हैं इसे? Cheers. उस बेवकूफ लड़की और उसके एक्स हस्बैंड ने तुम्हें जेल भिजवाया। ये बात तुमने अपने भाई को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। उससे डील करने का यही तरीका है, या तो बात को छुपा दो या घुमा दो। हमारे घर में सब उनसे दबे पांव चलते हैं। घर का करता धरता जो है हम भी उन्हीं की खाते। जैसे तुम्हारे घर में राघव, बिजनेस, पैसा सब अपने कंट्रोल में, इसलिए उनकी इज्जत करने का नाटक करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ईरा का एमएमएस क्यों बनाया होगा मैंने? अपना फ्यूचर सेट करने के लिए। मैं जानता था एक तरफ मेरा भाई है तो दूसरी तरफ तुम्हारा वो राघव। किसी ना किसी दिन हम फंसेंगे और राघव को ब्लैकमेल करने की जरूरत पड़ेगी। देखा, काम आ गया ना। राघव ने एक मिनट भी नहीं सोचा और अपने आधे इंडिया के शेयर्स मेरे नाम पे कर दिए। भाई के होते मुझे ये सब कभी भी नहीं मिलता। आज भाई से अलग मेरे नाम का कुछ तो है। Cheers to that. Cheers to that. अचानक आपका इरादा ऐसे बदल कैसे गया? मिस्टर पाटिल, मैंने सोचा था आपने अपना ईमान बेच दिया था कुछ पैसों के लिए मिस्टर राघव मेहरा को। तो अब आपने एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रूफ लेने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैडम प्लीज, और कितना सुनाओगे आप? सुनाओ नहीं तो क्या करूँ? तारीफ के लायक आपने कोई काम किया है नहीं। आपके ताने सुनकर तो मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मैंने जो भी किया वो गलत किया, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है प्रूफ देने के लिए। प्रूफ्स? अब आपके पास और क्या प्रूफ है? मैंने आपको पहले नहीं बताया, पर वो एक्सीडेंट होते हुए ना सिर्फ मैंने देखा था, बल्कि वो पूरा एक्सीडेंट मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया था। क्या आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया था? फिर भी
वो एक्चुअली मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर मिस्टर राघव मेहरा ने आपको इसकी भी कीमत दी होगी। ये लीजिए। पर मैं पुलिस के सामने कोई गवाही नहीं दूंगा। पुलिस और कोर्ट के झमेले में नहीं फंसना चाहता हूँ मैं। इसमें वो फुटेज है, आप इसका जो जी मैं कीजिए, बट प्लीज मुझे इन सब से दूर रखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको इस सब में फंसने नहीं दूंगी। राघव मेहरा, अब तुम कैसे बचाओगे अपने दामाद को? ये सारा सामान और पैसे आज गरीबों में बांट देना। हमारी नजर में आने वाला कोई भी गरीब आज भूखा ना सो पाए। ठीक है। और पैसे चाहिए ऑफिस से मांग लेना। ओके साहब। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जाइए जाइए, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो, जोर से भागिए। वैसे भी आज गरीबों में खैरात बढ़ रही है। मुझे खैरात नहीं चाहिए, मैं तो बस मम्मी जी के लिए कुछ चैरिटी करना चाह रही थी। रियली? चैरिटी का इतना ही शौक है ना, तो पैसे अपने पति से मांग लीजिए। वैसे राघव बिल्कुल सही कह रहा है पैम। हर चीज के लिए हम राघव बेटे पर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना, इट्स नॉट फेयर। वैसे बेटा, आज मैं मंदिर गई थी माँ जल्दी ठीक हो जाए उसकी प्रार्थना करने, और उनके नाम का चढ़ावा भी मैंने चढ़ाया। 55 भोग का चढ़ावा चढ़ाया मैंने माँ के नाम। मेरे ही पैसे से ना। झूठ बोलने से पहले क्या बोल रही है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च तो कर लेती। 55 का नहीं, चढ़ावा 56 भोग का होता है। राघव बेटा, चलिए होलिका दहन का मुहूर्त हो गया है। आइए होलिका का पूजन कीजिए। ये लकड़ी लीजिए। इस अनुष्ठान को स्वच्छता अभियान समझिए। अग्नि नारायण भगवान को लकड़ी का चढ़ावा चढ़ाने से घर में जितने भी अमंगल उपद्रव होते हैं सब जलकर राख हो जाते हैं और घर में सुख शांति की स्थापना हो जाती है। इसलिए हम सब मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं। उसी बात का तो इंतजार है पंडित जी, कि कब मेरा घर शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और कब यहाँ से पाप मिट जाएगा। आप सभी लोग अपनी मनोकामनाओं का ध्यान करके अपनी अपनी लकड़ियां होलिका में समर्पित कर दीजिए। दादी, मुझे आशीर्वाद दो कि जिस आदमी ने इस घर की बेटी की इज्जत उछालने की कोशिश करी है वो अपनी इज्जत बचाने के लायक ना रहे। ईरा की आंखें खुल जाए और अरमान हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाए। हम आपको हिट एंड रन केस में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। अरेस्ट हिम। What? फिर से? अरे तुम लोगों को समझ नहीं आया हाँ कि मैंने कुछ नहीं किया है? हाँ, छोड़ मुझे। देखिए, आपका वीडियो मिला है, आपके खिलाफ सबूत है हमारे पास, समझे? चलिए। हेल, चलो मुझे। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। होलिका दहन से सचमुच सारी बुराइयां मिट जाती हैं। आज एक बार फिर सच्चाई ने बुराई पर जीत हासिल कर ली है ना? ये मत समझना कि ये सब खत्म हो गया। दिस इज नॉट ओवर। देखो, होलिका दहन हो गई, इट्स ओवर। लेके चलो से। सब ठीक हो जाएगा बच्चा, जानबूझ के किया ना ये सब। आप सबको होली मुबारक।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।